Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. सबसे पहले आप लोग को एग्जामनी है, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर लेने की कोई आपको क्या है औचित्य नहीं है। इसमें जितना आपको क्या है स्ट्रेस में रहेंगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आपको क्या रहेगी, आपको कैरी करेगी, सवार रहेगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, अब बहुत कम टाइम बचा है, इस ड्यूरेशन में हम लोग क्या है क्वेश्चन बैंक का कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वह सब करेंगे। फिर ऑफलाइन में जो हम लोग क्या क्रैश कोर्स में कर रहे हैं वह तो हम लोग कर ही रहे हैं, चैप्टर वाइज मोर डिटेल में हम लोग क्या अंडरस्टूड कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको स्टडी कर रहे हैं। कहीं से भी कोई कोताही नहीं है। तो देखा जाए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन रखा गया है उस क्वेश्चन को देखा जा रहा है पूरा। तो देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको इलेक्ट्रिक करंट से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर जाए। देखिए इधर उधर के आप लोग क्या है बहकावे में मत पड़े, या देख ले वह देख ले, जितना आपने क्या है पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करें, रिपीट करें। आपसे जितना हो सके, जितना आपने किया है अभी तक, हो सकता है देखिए कोई जरूरी नहीं कि टोटली आपको सिलेबस को कवर करना है, ऐसा कोई आपको इसेंशियल भी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है। आपको केवल यही करना है जितना आपको कम से कम अभी तक जो भी हुआ है उसको रिवाइज करें, बार बार क्या करें, लिखे उसको, आपको पढ़े, याद करें, लिखे, याद करें, जिससे कि एग्जाम में जाकर कम से कम उतना लिखा जा सके। तरह तरह के आपको देखेंगे यह सोशल मीडिया के सहारे आपको क्या है अब कंफ्यूज किया जा रहा है, तो ऐसे कंफ्यूज मत कर पड़िए, मिसकॉन्सेप्शन में मत पड़िए कि यह पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यह करेंगे, यह करते करते समय आपका निकल जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। ऐसे आपको क्यों ओनली आपको क्वेश्चन बैंक पर भी बेस्ड नहीं रहना है। बहुत लोग जितने भी टीचर हैं, मैक्सिमम लोग जो क्रैश कोर्स कराते हैं तो क्वेश्चन बैंक से आप मानते 6 साल या 7 साल का आपको क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ कर आपको देखिए नेक्स्ट ईयर का क्या क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होगा। आपसे वही सोल्व होगा, हो सकता है 60-70% ही क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएगा, पूरे क्वेश्चन को आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि डिटेल में जितना आपको क्रैश कोर्स में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखाए जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए। बहुत कम लिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लेंगे आप लोग। क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट या करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी लोग कहता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, विद्युत धारा, चैप्टर बना लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन क्या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक रेफरेंस बुक से ही हम सोल्व कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? 1 एम्पियर बराबर होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 एम्पियर बराबर होता है, बराबर होता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू बराबर होता है। दिया हुआ क्वेश्चन में आंसर में ए नंबर में 1 कूलम
कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, सेकेंड। बी में दिया हुआ है कूलम इंटू सेकेंड, कूलम इंटू सेकेंड। सी में दिया हुआ है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू 1 ओम, 1 ओम। डी में दिया हुआ है एक, क्या आपको 1 ओम बाई 1 वोल्ट, 1 ओम बाई 1 वोल्ट, 1 है यहाँ, 1 ओम 1 वोल्ट। सिंपल है, आप लोग पढ़ाए हुए हैं। 1 एम्पियर यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर कितना को लिया गया है? क्योंकि आपको पता है I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू होता है Q बाई टी, चार्ज बाई समय। चार्ज है ये टाइम है, आवेश बटा समय। तो आवेश का क्या होता है? कूलम। आवेश का कूलम, समय का क्या होता है? टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। मेरा आंसर क्या होगा बोलेंगे? ए नंबर होगा। क्लियर है? तो यह आपका 1 एम्पियर मतलब क्या आपको पता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है I इक्वल टू Q बाई टी, जो क्या हो जाएगा? Q का चार्ज का कूलम होता है, T टाइम का सेकेंड होता है ऐसा यूनिट में, कूलम पर सेकेंड। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। चलिए हम लोग क्या देखा जाए? इसको भी रिवाइज करते चलेंगे, बाद में आप लोग को गेस क्वेश्चन इसी पर बता देंगे, या क्वेश्चन कम से कम जिससे नहीं हो पाएगा उतना कर जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत वाहक बल की इकाई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल की इकाई है, इकाई है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है? क्या क्या आपके ऑप्शन में है? बोलेंगे ऑप्शन में क्या है? दिया हुआ है न्यूटन, ए नंबर में दिया हुआ है न्यूटन। क्या दिया है बाबू? न्यूटन। बी नंबर में क्या दिया हुआ है आपको? जूल। क्या दिया है? जूल। सी में क्या दिया हुआ है? वोल्ट। डी में क्या दिया हुआ है? न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर।
न्यूटन पर एम्पियर दिया हुआ है इसे, ठीक है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका यूनिट होता है जी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? यह सेल का, जब हम लोग करंट उसमें से नहीं लेते हैं, सेल का जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विद्युत वाहक बल। जैसे कहते हैं सेल 12 वोल्ट का सेल है, मतलब 12 वोल्ट उसका ईएमएफ हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, विद्युत वाहक बल हुआ। यानी इस सेल के वोल्टेज का नाम होता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 1.5 वोल्ट अगर सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, मतलब सेल का वोल्टेज है। सेल के वोल्टेज को जो आप जब करंट नहीं लेते हैं, सेल से कोई करंट नहीं लिया जाता है, तो मार्केट से जो खरीदते हैं कितना वोल्ट का बैटरी, तो उसी का नाम रखते हैं यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो आपको पता है यह कोई बल है नहीं, न तो कितना आदमी समझ लेगा विद्युत वाहक बल, बल बल मतलब क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन, मार देगा न्यूटन पर, गलत हुआ। बल है नहीं, एक वर्क है। 1 कूलम चार्ज को कहीं भी आपको ले जाने में वर्क होता है यह, यानी मेरा वोल्ट होगा, वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर पढ़ाए हुए हैं जूल पर कूलम को वोल्ट कहा जाता है। 1 कूलम चार्ज को कहीं एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क होता है उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट यानी वोल्ट है, याद रखिएगा हमेशा ही। बराबर कंफ्यूज करता है, बल मतलब तुरंत न्यूटन मारता है बच्चा, बल देखकर। बल न्यूटन नहीं है, फोर्स देखकर आपको कह देगा फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, नहीं। यह तो क्या है, एक सेल के वोल्टेज का नाम है आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम लोग वोल्ट कहेंगे। इसका सब चीज देखेंगे हम लोग, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, कैसे लिखना है वह सब सिखाएंगे आपको। यह नहीं कि बुक के लैंग्वेज को यह याद करेंगे तो वह सूटेबल नहीं होता है, वह मार्किंग सही नहीं देगा आपको। किताबी लैंग्वेज आपका अलग होता है, ये अपनी लिखा हुआ रहता है कहीं भी क्वेश्चन पेपर पर, विद्यार्थी अपने ही शब्दों में आंसर देने के लिए ऑन लैंग्वेज में अपना ऑन जो वर्ड्स है उसमें आपको रिप्लाई करने के लिए, आंसर करने के लिए देता है। चलिए आपको सेकेंड नंबर फिर क्या कह रहा है, थर्ड में, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? Which of the following is correct for रेजिस्टिविटी या इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या क्या दिया हुआ है आपका? रो इक्वल टू ए नंबर में, रो इक्वल टू RA/L। बी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलेंगे? रो इक्वल टू L/RA। सी में दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है आपका? रो इक्वल टू RL/A। डी में दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ है? रो इक्वल टू RLA। तो आप लोग को पढ़ाए हुए हैं रेजिस्टेंस एंड
आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ऐसा निकाले हुए हैं। क्या होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R बराबर रो एल बाई ए ना, यह रेजिस्टेंस प्रतिरोध हुआ, यह रेजिस्टिविटी हुआ, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी दे देता है। एल तार का वायर का लेंथ हुआ, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका मुंह का एरिया हुआ। तो बताइए रो बराबर क्या लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर ए बराबर तुम्हारा क्या होगा रो एल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर ए बराबर रो एल, तो रो बराबर गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो रो बराबर क्या होगा आर ए बाई एल। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर ही सही है, रो बराबर आर ए बाई एल। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है रो एल बाई ए। यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कहलाता है ना। इसका वैल्यू किसी से मतलब लेंथ और एरिया से मतलब नहीं है। देखिए आर का वैल्यू नेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, वायर के मोटाई पर, एरिया पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वह किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं, नेचर पर ओनली डिपेंड करता है। तो याद रखिए आर बराबर कितना हो गया हमारा, तो रो बराबर पूछा है तो यह मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है, आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है, उत्पन्न ऊष्मा होता है, यानी का इलेक्ट्रिक करंट आई passes through the resistance R in time t, the produced heat is ए नंबर में क्या लिख रहा है आपको IRT। बी नंबर में क्या दिया हुआ है IR²T। सी नंबर में क्या दिया हुआ है I²RT। डी नंबर में क्या दिया हुआ है बोलेंगे I²R²T। तब को पढ़ाए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आई क्या हो, किसे पास कर रहा हो, रेजिस्टेंस आर से टी टाइम में, तो क्या हीट का प्रोडक्शन H बराबर क्या होता है हीट पढ़ाए हुए हैं ऊष्मा। जब किसी भी रेजिस्टेंस से आई करंट को पास कराते हैं तो पढ़ाए हुए हैं क्या फॉर्मूला होता है I²RT,
तीन फार्मूला है, या H बराबर V²T/R या H बराबर VIT, तीनों फार्मूला याद रखना सब, कोई में दे देगा आपको। इसमें I² C नंबर दिया है, देख रहे हैं ना, आंसर मेरा क्या होगा, C होगा। लेकिन हीट का फार्मूला V के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में V²T/R होता है, और जब V वोल्टेज I और टाइम आपको करंट और टाइम दे तो VIT होता है। तो याद रखेंगे हीट का फार्मूला मेरा क्या होता है, तीन होता है, लेकिन आपको इसमें IRT के फॉर्म में देना है आंसर आपको, इसलिए मेरा फार्मूला कौन सा, आंसर क्या होगा, C। याद रखिए आंसर इसमें क्या होगा, C, रटिए मत, याद कर लेना कि अगर I करंट अगर रेजिस्टेंस R से अगर पास कराया जाए तो हीट का फार्मूला क्या होता है, I²RT। फिर बोलो वोल्टेज के फॉर्म में कोई पूछे तो V²T/R, कोई पूछे माने करंट देकर, वोल्टेज देकर, टाइम देकर तो VIT। तीनों फार्मूला याद कर लेना सब। फिर मेरा क्या दिया हुआ है, 5 नंबर, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान है। 5 नंबर में कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, कोड का मान है। तो क्या है, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर having green color is ए नंबर में क्या दिया है, बोलो, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ए नंबर में 3, बी नंबर में 4, सी नंबर में 5, डी नंबर में 6 कौन है। अब देखिए पढ़ाए हुए है, याद होगा आप लोग को, क्या होता है कार्बन रेजिस्टेंस 2 टाइप्स के होते हैं, पता है, एक तार को लपेट कर, एगो कार्बन क्या और क्या एलवाई के क्या मिक्स करने से आपको बनाया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हायर रेजिस्टेंस को मेजर करना है, हायर रेजिस्टेंस बनाना है तो कार्बन रजिस्टर बनाते हैं कार्बन के पाउडर से। तो उसमें उसका बताए हुए रंग कलर को 4 क्या होते हैं, उस पर बैंड होते हैं, 4 ठोस पर रंगा हुआ रहता है, कोड होता है, और उसमें सभी रंग उसमें BBRY पढ़ाए हुए हैं, BBRY, ग्रेट, ब्रिलियंट, ट्रिक बताए थे याद रखने का, ग्रेट, ब्रिलियंट, वेरी गुड वाइफ, BBRY है, क्या है, ग्रेट भी है, ब्रिलियंट भी है, वेरी गुड वाइफ। रंग का नाम सोचना है, बी मतलब ब्लैक माने काला, ब्लैक काला के लिए क्या कोड होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 0। फिर बी मतलब ब्राउन भूरा के लिए क्या होता है, 1, 0 के बाद 1 है ना होगा। आर मतलब रेड लाल के लिए क्या होगा बोलिए, 2, 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 1 हुआ 2। ऑरेंज के लिए ओ मतलब ऑरेंज के लिए 3। वाई मतलब येलो के लिए क्या हुआ, 4। ग्रेट मतलब ग्रीन के लिए क्या है, 5। तो ग्रीन का पूछा है इसलिए कौन सा आंसर सही है, 5।
देखो जी, बी मतलब ब्लैक का, काला का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रेट मतलब ग्रीन, रंग का नाम सोचना है, ग्रीन 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। आई ब्लू, ब्रिलियंट मतलब ब्लू, ब्लू रहता तो 6 हो जाता। वेरी वायलेट होता तो 7 होता। गुड, ये क्या है, ग्रे धूसर, धूसर का क्या हो जाता है, 8 हो जाता। व्हाइट का वह 9 हो जाता। तो कोई रंग दे देगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है बच्चा भी याद कर लिया हरे रंग का कार्बन प्रतिरोध कोड क्या होगा तो मार देगा 5, क्वेश्चन बैंक से याद किया होगा, रटा होगा, वो दे देगा आपको ब्लू कलर के लिए। तो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कहीं वायलेट बैगनी रंग का पूछ दे तो 7 हो जाएगा, कभी धूसर रंग का पूछ दे तो 8 हो जाएगा, व्हाइट उजला रंग का पूछे तो 9 हो जाएगा जनरली। लेकिन इसी में से पूछता है, चारों में से कम याद रखना। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, आर्क रेड के लिए, लाल के लिए 2 याद कर लेना 100, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, इतना ही कम से कम जरूर याद कर लेना 100। अच्छा, नीला के लिए 6, इतना जरूर याद कीजिए, नीचे वाला कोई जरूरत नहीं है, इतना याद कर लीजिएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हुआ, 5 नंबर पर आंसर यानी का सी नंबर हुआ इसका, ऐसे मार दीजिएगा। अब केवल नोट कर जाइए, एग्जाम में हरा रंग का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है 5। अगर पूछ दिया नीला रंग, चाहे पूछ दिया आपको क्या, आपको रेड कलर का, तो वहाँ फेल कर जाइएगा, क्योंकि आपने राटा मारा है क्वेश्चन बैंक का, उसे कुछ होने को नहीं है। फिर पूछा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का बताइए, अभी बताइए, पीले रंग का पूछ दिया। कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का कलर कोड है, कलर कोड ऑफ येलो कलर in the carbon register is ए नंबर में क्या दिया है बोलेंगे, 1 2 3 4 दिया है। ए नंबर में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। बोलो, अब तो ये लोग बोलो। जैसे अभी कहें बी ब्लैक का 0, ब्राउन का क्या होता है 1, आर का रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4। तो कौन सा डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बी वाई ग्रेट तक याद रख लेना सब, रंग का नाम सोचना है, दूसरा कुछ नहीं। फिर क्या दिया है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। 7 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक निम्न में से कौन है। Which of the following is good conductor। तो ये नंबर क्या दिया है, चांदी, तांबा,
सिल्वर, चांदी, बी में कॉपर, तांबा, डी में सी में सोना जस्ता, सोना, गोल्ड, डी में जिंक, जस्ता। आपको पता है चांदी सबसे गुड कंडक्टर होता है ना जी, चांदी सबसे गुड कंडक्टर होता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, चांदी में आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। फिर आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्न में से कौन सा राशि समान रहता है। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में कौन सा राशि समान रहता है। क्या लिखेंगे, which of the following quantity is the same in the parallel combination। ए नंबर में क्या दिया है, ए नंबर में क्या दिया हुआ है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, बी में धारा, इलेक्ट्रिक करंट, सी में पोटेंशियल यानी विभवांतर एवं धारा दोनों, विभवांतर एवं धारा। पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखते हैं शॉर्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पीडी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बराबर रहता है, सभी में वोल्टेज, पैरेलल में समानांतर में वोल्टेज समान रहता है, और वहीं श्रेणी क्रम दे देता है सीरीज कॉम्बिनेशन तो करंट यहीं लिख देता है, यहाँ समानांतर के जगह पर श्रेणी क्रम में यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब बी मारते, धारा समान रहता है। लेकिन ये क्या दिया है, समानांतर क्रम में, तो वोल्टेज समान होता है, मेरा केवल ओनली ए होगा, आंसर मेरा ए होगा, याद रखना सब। अब वहीं बदल कर श्रेणी क्रम दे दे तो उसमें धारा मारिएगा। लेकिन क्या दिया है, समानांतर में, पैरेलल में दिया है, इसलिए वोल्टेज याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, याद रखने वाला है। श्रेणी में धारा समान होती है
और समानांतर में वोल्टेज समान रहती है। अब कौन सा नंबर? 9 नंबर। 1 वोल्ट बराबर होता है, क्या दिया है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट बराबर होता है। तो आपको अभी बताए हैं। ए में क्या दिया है? बोलिए। 1 जूल। बी में क्या दिया है? 1 जूल कूलम्ब इनवर्स, 1 जूल पर कूलम्ब। सी में क्या दिया हुआ है? 1 कूलम्ब जूल इनवर्स पर जूल। डी में क्या दिया हुआ है? डी में 1 जूल कूलम्ब। तो पढ़ाए हुए हैं आप लोग को। वोल्टेज का फॉर्मूला V बराबर W/Q होता है। जूल, W मतलब वर्क, कार्य, और Q मतलब आवेश, चार्ज। Q मतलब चार्ज, आवेश। तो इसका कार्य का क्या होता है? जूल, और इसका क्या होता है? कूलम्ब। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कूलम्ब को ऊपर ले जाएंगे, 1 है तो ऊपर जाएगा जूल कूलम्ब इनवर्स। तो मेरा कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर सही होगा ना। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम्ब को कहा जाता है। 1 वोल्ट, याद रखिएगा इसको। कभी कभी इसका डायमेंशन भी पूछ देता है, बीमीय सूत्र वोल्टेज का बताइए। तो आपको वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mL²T-2। और चार्ज के लिए IT या AT लिखते हैं। AT ऊपर चला जाएगा तो mL²। हाई 1 है तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, ऊपर T का पावर -1, T⁻1 है तो ऊपर जाकर T⁻1 होगा, -2 का माइनस तो -3 हो जाएगा। A 1 है तो ऊपर जाकर A-1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला भी याद कर लेंगे, पूछता है इससे भी। अब क्या है 10 नंबर में? कार्बन प्रतिरोध का कलर को लाल रंग का पूछ रहा है। इसे हो जाएगा आपको लाल रंग का, सभी रंग के लिए बता दिए हैं। एक तो याद कर लेना सब, BB रोआई को बैठा देना। BB रोआई 2 हो गया। B के लिए ब्लैक, फिर क्या B मतलब ब्राउन के लिए 1 हो गया, रेड के लिए 2 हो जाएगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। स्थिर विभवांतर पर क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो क्या पूछ रहा है? उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा at constant
पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस resistance of the circuit is halved the produced heat will be ए नंबर में क्या दे रहा है? ए नंबर में आधा, हाफ, आधा, हाफ। बी नंबर में दुगुना, दुगुना, डबल। सी में चौगुना। मतलब 4 टाइम्स, 4 गुना। डी में क्या है? स्थिर रहता है, कांस्टेंट, नियत रहता है, स्थिर रहता है। तो आपको क्या पूछा है तो अभी बताए हैं। हीट का 3 फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ वोल्टेज वाला फार्मूला स्थिर वोल्टेज H बराबर हीट बराबर क्या होता है? H बराबर वोल्टेज के फॉर्म में V²T/R। तो V कांस्टेंट है, टाइम में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, खाली R में चेंज कर रहा है। R को क्या कर दिया? आधा कर दिया है, तो R/2 करेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा। H बराबर क्या लिखोगे? V² H बराबर V²T/R/2। तो 2 ऊपर ना चला जाएगा यहाँ, तो सीधे पहिलका का क्या होगा? दुगुना हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? दुगुना। R/ क्या करे? अगर एक तिहाई करे R/3 कर दे, कहे कि प्रतिरोध को 1/3 कर दिया जा रहा है तो 3 गुना बढ़ जाएगा। और कहे कि दुगुना बढ़ा दिया जाता है, रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाता है, 2 हो जाए, आधा हो जाएगा। 3 गुना 1/3 हो जाएगा। 4 गुना बढ़ा 1/4 हो जाएगा। ये आधा कर दिया जाए तो 2वां ऊपर चला जाएगा, 1/4 तो 4वां ऊपर चला जाएगा। 1/5वां भाग कर दे तो 5वां ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 4 करे, 2 गुना कहे तो आधा कहेंगे, 3 गुना कहे तो 1/3 कहेंगे, 4 गुना कहे तो 1/4 कहेंगे। और वहीं 1/4 भाग कहे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुना कह देंगे। पलट कर दे देगा ऐसे घुमा कर, तो मार देना है आपको। तो आज इतना ही तक कराने देते हैं, फिर कल क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद से शॉर्ट क्वेश्चन भी करा देंगे। ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ऐसा ही क्विकली भगाएंगे, इसका शॉर्ट लॉन्ग जितना भी है सब करा देंगे आप लोग को, ठीक है। तो कम से कम अभी के लिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होमवर्क रहा है आप लोग के लिए कि क्या करेंगे। आपको एक जरूर आपको गॉसस थ्योरम याद कर जाइए, गॉस के प्रमेय को लिखकर उसको प्रूव करना है। पहला आपको क्या VBI क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा। और दूसरा आपको कैपेसिटर जो है संधारित्र, T थिकनेस वाला कैपेसिटर को जरूर याद कर जाए। 2 क्वेश्चन आपका VBI है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक तो गॉसस थ्योरम, गॉस के प्रमेय को लिखे और उसके प्रूफ करना है। सेकेंड आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ के साथ समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद रखना है। आज मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको क्या रहा, होमवर्क रहा है आप लोगों को, इतना जरूर करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।